हेलो स्टूडेंट, मैं नेम इज अरुण कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। तो काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में हमने सीखा रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है ना। तो अब जो है अगला ये पोर्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 से भी ज्यादा मजेदार है ना। हमने देखा कि वो कितना मजेदार टॉपिक उसमें है और कितना मजा आ रहा था, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक आ जाता है। तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। आप हमारे सारे लेक्चर को अच्छे से समझते जाइएगा तो इस चैप्टर में कोई आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं चीजों को बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको लग ही जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक बार जो है रिवाइज कर देते हैं। तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इस चीज को समझते हैं, है ना। तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। इसको आप जो है ऐसे समझ सकते हो। सपोज करें ये कोई पॉइंट है, यहां से कोई पार्टिकल चलते चलते यहां आ गया, ये पॉइंट कोई बी है, तो ए से बी में आया है तो पोजीशन में चेंज आया है। जिस पाथ से होके गया है वही क्या है, आपका डिस्टेंस है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डिस्टेंस है। और यहां से जो ए से बी को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन है, क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर है। डेल्टा आर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर इससे इसलिए रिप्रेजेंट करते थे कि ये क्या है, चेंज इन पोजीशन है। अगर इसी को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहो तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। यहां से जो है ये पोजीशन आपका R1 ले लो, ए पोजीशन, और यही क्या है, तो R2। तो डेल्टा वेक्टर R1 प्लस डेल्टा आर ट्रायंगल्स लॉ से होता था क्या, किसके बराबर, वेक्टर R2 के बराबर। तो डेल्टा आर आपका क्या निकल के आया, वेक्टर R2 माइनस R1, यानी कि चेंज इन पोजीशन ही क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ज्यादा इस पे टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमें अगला टॉपिक भी कवर करना है। तो अगले टॉपिक पे आ रहे हैं हम। अगला टॉपिक क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो किस रेट से आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वही होता है स्पीड, यानी इट इज रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ किस रेट से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वही होता है स्पीड। हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उस पर स्पीडोमीटर को देखते हैं तो कभी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी 50 किलोमीटर पर आवर, कभी 0 किलोमीटर पर आवर, तो वो स्पीड है ना। अब मैथमेटिकली जो है स्पीड को दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया, मैथमेटिक्स के भाषा में दो तरीके से। एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे यहां से हम जो है कॉलेज जा रहे हैं, तो यहां से 10 किलोमीटर कॉलेज है और हमें जाने में जो है 15 मिनट लगते हैं, है ना। तो क्या करेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा है, 15 मिनट, और डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो आपका जो है तो 10 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। लेकिन हम तो जरूरी तो नहीं है कि 10 डिवाइडेड बाय 15 किया वही स्पीड हर जगह हो, कभी तेज चले होंगे, कभी स्लो चले होंगे। तो इससे डिपेंड करता है कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग भी हो सकता है। तो जिस स्टैंड पे अलग अलग वेलोसिटी हो वो पार्टिकुलर स्टैंड का वेलोसिटी ही क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैथमेटिकली एक जो है ओवरऑल स्पीड को देखेंगे और दूसरा पार्टिकुलर स्टैंड पे स्पीड क्या होता है वो देखेंगे। तो एवरेज स्पीड होता है आपका क्या, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अब बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, है ना। यानी कि s अगर टोटल डिस्टेंस है तो s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, अगर t लगा है तो s बाय t क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, है ना। तो आशा कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो मैंने कहा कि दो तरह के स्पीड को डिफाइन किया गया मैथमेटिकली, अगला जो होता है इंस्टेंटेनियस। ये क्या होता है, तो ये आपका होता है स्पीड एट एनी इंस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, सॉरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम के किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है वही स्पीड
कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। जैसे आप कार या बाइक पे बैठे हो तो कभी देखते हो कि 10 पे आ गया किलोमीटर पर आवर, कभी 50, कभी 80 किलोमीटर पर आवर। तो हर एक पार्टिकुलर टाइम पे अलग अलग स्पीड है। तो सवाल यह है कि आपका बाइक इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करता है। अभी 10 है, कभी 50 है, कभी 40 है, कैसे कैलकुलेट करता है। तो वो आपका बाइक जो है छोटा सा टाइम इंटरवल लेता है, 0.1 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बहुत छोटा सा टाइम लेता है और उसी में देखता है कि स्पीड कितना है। मान लो कि 0.1 मिली सेकेंड ले लिए और उसमें देखे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो कि 40 सेंटीमीटर किया। तो आपको जो है उसी छोटे से टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो छोटे से डिस्टेंस होगा क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v इंस्टेंटेनियस से। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा, तो कह रहे हैं कि उसमें टाइम क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा, तब जाकर के हमें जो है पता चलेगा कि उस स्टैंड पे अगर मान लो कि 10:03 पे हमें पता करना है, तो 3 मिनट 1 सेकंड जो खान 1 सेकंड के इर्द गिर्द एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे और उसी में देखेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो उसको मैथ्स में क्या लिखते हैं, टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। आपका जो है ये टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, है ना। तो टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, 0 के क्लोज, है ना। और डिस्टेंस सपोज करें कि छोटे से इंटरवल में कितना आया है, डेल्टा एस, टाइम इंटरवल डेल्टा टी क्या डिवाइडेड बाय कर दो डिस्टेंस बाय छोटा सा टाइम, कि छोटा सा टाइम लिए और उसी में डिस्टेंस हम निकाल लिए। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो वेरी स्मॉल टाइम के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी बहुत क्लोज है 0 के, तब जो डिस्टेंस ट्रैवल है तो उसी में स्पीड निकलेगा, है ना। टाइम इंटरवल जितना छोटा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन उतनी ही आइडियल होगी। और इसको मैथ्स की भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पे टाइम क्या है, बहुत ही छोटा है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। आशा कर रहे हैं कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट वरी, इस पे क्वेश्चन भी आएंगे इंस्टेंटेनियस एवरेज पे। तो हम चल रहे हैं आगे और अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि ए पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड v2, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। कह रहा है कि जो दूरी है ना, सपोज करें कि ये दूरी है और ये ए से बी है, सी कोई मिडिल पॉइंट ले लेते हैं। कह रहा है कि ये जो दूरी है वो क्या किया है इन्होंने, टोटल डिस्टेंस हम ले रहे हैं x, तो आधा x/2 हो जाएगा ए से सी, कह ही रहा है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस x है तो कह रहा है कि आधा दूरी जो है कितने स्पीड से ट्रैवल किया है, ए से सी तक जो है उन्होंने किससे किया है, v1 से, और आधा दूरी किससे किया है, अगला आधा नेक्स्ट हाफ जो है किससे किया है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, v2 से। तो पूरे इस जर्नी का जो है एवरेज स्पीड बताना है। दिमाग में आ रहा होगा कि सर मीन निकाल देंगे, v1 प्लस v2/2 कर देंगे, वो जो कि बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें होता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को हम लोग कैसे करते हैं। पहली बात, अगर स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये रफ कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसमें। तो आपका इससे टाइम क्या निकल के आएगा, इस फॉर्मूला से टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय, है ना, स्पीड। ये वाला ये फॉर्मूला काम आएगा, अभी सॉल्व करेंगे तब। और कर रहे हैं हम सॉल्व। सपोज करें कि ए से सी के जर्नी में टाइम कितना लगा है, t1, और सी से बी के जर्नी में टाइम कितना लगा है, सी से बी में लगा है आपका t2। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, v एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने कहा कि ए से बी का कितना है, x है, तो x बाय टोटल टाइम हमने कहा कि पहला आधा में कितना लगा है, t1 प्लस t2, है ना। तो अब हम सॉल्व करेंगे, x t1 की वैल्यू क्या होगी, टाइम इंटरवल बिटवीन a एंड c है, तो टाइम क्या होगा, इस वाले फॉर्मूला पे आओ,
टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ए से सी का डिस्टेंस कितना है, x/2। तो हम ये जो बॉक्स में लिखे हैं फॉर्मूला उसी को लगा रहे हैं। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x/2 और स्पीड कितना है v1। दूसरा t2 टाइम कितना होगा, ये भी इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, x/2 डिवाइडेड बाय v2। अब हम इसको जो है सॉल्व सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, है ना। और तो क्या होगा, एवरेज स्पीड, है ना, x ऊपर है, नीचे x/2 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि x/2 दोनों में था। तो ये क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। और आपका जो है इसको काट दो, x को x से, है ना, और ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे v1 v2 एलसीएम ले लिए। तो ये क्या हो गया v2 प्लस v1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो 2v1 v2 अब बाय v1 प्लस v2, है ना। तो आशा करने के ये का न्यूमेरिकल जो है आपको एवरेज स्पीड पे समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल्स। और ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल्स है, ये जे मेंस और नीट में कई एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो हमें टाइम को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वही क्या बताता है, वेलोसिटी को, है ना। तो स्पीड क्या था, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है टाइम के साथ, और ये टाइम के साथ पोजीशन में कितना चेंज आया, यानी कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उस चीज को बताता है। और इसे भी मैथमेटिकली दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। तो जिस तरह से हमने स्पीड को जो है मैथमेटिकली दो तरीके से डिफाइन किया, उसी तरह से जो है इसको जो है दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है, तो आपका टोटल डिस्टेंस, जिस तरह से उसमें टोटल डिस्टेंस था, तो जिस तरह से उसमें टोटल डिस्टेंस था तो इसमें होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अब बाय टाइम, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट सपोज करें कि पूरे जर्नी का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हुआ है, तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। तो ये हो जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो यानी कि ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से अब पटना गए तो ये जो दोनों के बीच में पोजीशन चेंज में आया वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम जो लगा, सपोज करें कि 4 आवर लगा, तो डिस्प्लेसमेंट 200 किलोमीटर है, 4 आवर, तो 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 आवर, तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस हो सकता है कि 300 किलोमीटर हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 200 किलोमीटर ही है ना। तो इस तरह से ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें एवरेज है तो उसमें भी एवरेज था, इंस्टेंटेनियस उसमें था स्पीड में, तो इसमें भी होगा। और ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम के किसी इंस्टेंट पे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, कि अभी कितना है, क्योंकि देखो कार की वेलोसिटी कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा लेते हैं, ताकि उस छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में नेग्लिजिबल चेंज आए, है ना। तो छोटा सा टाइम जो लेंगे उसी में देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा लो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम, इसका मतलब है टाइम बहुत छोटा है। और डिस्प्लेसमेंट आपका था डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। और ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और उसमें सपोज करें डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हुआ है, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, जहां पे टाइम बहुत ही छोटा है तभी वो इंस्टेंटेनियस होगा, टाइम बहुत छोटा नहीं है तब तो एवरेज आ जाएगा, है ना। और ये फिर क्या हो जाएगा, डी आर बाय डी टी। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा,
वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन। देखो इंस्टेंटेनियस जब भी बात कर रहे हैं तो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, दोनों में टाइम इंटरवल की वैल्यू क्या लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम। तो भाई जब टाइम ही बहुत कम लोगे तो उसमें क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल सपोज करे ऐसे ऐसे भी जा रहा है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा लोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल भी आपका क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। यानी कि यही डेल्टा एस होगा। टाइम बहुत छोटा है तो यही नियरली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन अगर हो जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, डेल्टा आर भी सेम। तो यानी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिए हो तो डेल्टा एस बहुत छोटा आएगा, यानी कि उसको डी एस कहोगे और इसको डी आर कहोगे। यानी कि डी एस बाय डी टी जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये नियर अबाउट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलमोस्ट सेम होता है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस और नीट में पूछा है, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेते हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल भी लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन है ही। तो छोटे से टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, इसीलिए क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक लेते हैं। एक जो है क्वेश्चन है आपका पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन है कि x इक्वल्स टू क्या है 2t³ माइनस 5/2 t² प्लस t प्लस 4। तो कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 और x के टर्म में दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू जो है t पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होगा और पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, है ना। तो भाई एक पार्टिकुलर टाइम है और पार्टिकुलर टाइम मतलब कि कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड पे, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आप इंस्टेंटेनियस निकाल लो। एक्स के टर्म में है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज बात कर रहा है, तो ये मतलब क्या हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन है, और रेक्टिलिनियर मोशन है तो मतलब इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज बता रहा है ना। एक्स से सिर्फ डिपेंड कर रहा है, वाई जेड के बारे में कुछ नहीं, तो वो कांस्टेंट ही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है, यानी पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन है इसीलिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx में dt करोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट होके टी क्यूब का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा टी क्यूब का, 2 बाहर ले लिया और टी क्यूब का होगा 3t², है ना। -5/2 बाहर कर दो राइट साइड में और t² का होगा 2t, है ना। और t का क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट 4 जो है उसका 0, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका क्या हो गया, आपका हो v इंस्टेंटेनियस आपका 6t² और माइनस ये 2 से 2 कट गया, है ना, तो -5t प्लस 1, है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस है। कह रहा है कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1, तो हम टाइम 1 पुट कर दे रहे हैं, t इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, ये हो गया -5 इंटू 1 प्लस 1, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, -5 गया 1 प्लस 1 2, यानी कि t इक्वल्स टू 1 पे क्या होगी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। हेलो स्टूडेंट, अब जो है हम थोड़ा सा टाइम स्पेस सेव करने के लिए हम अपना कैमरा ऑफ कर रहे हैं, आप प्लीज जो है अब आगे बढ़िए। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 0 to 1। ये तो टाइम बहुत छोटा नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है कि वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 0 to 1 सेकेंड, इस पूरे टाइम इंटरवल में, तो पूरा टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड का, 0 से 1 मतलब 1 सेकेंड का अंतर है ना। तो यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो आपका जो है कि आपका पूछा है कि इसके बीच में, तो आप इनिशियल पोजीशन निकाल लो। इनिशियल कहाँ पे, तो t इक्वल्स टू 0 पे दे रहा है,
क्योंकि t इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड है, तो इनिशियली कहाँ है, 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये +4, यानी कि आपका इनिशियल पोजीशन 4 हो गया। और x t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 का क्यूब है ना, -5/2 और 1 का स्क्वायर है ना, +1 +4 है ना, तो आपका ये हो गया 2 और ये 5, 7 -5/2, तो ये क्या हो गया 14 - 5, 14 - 5 तो 9/2 है ना। तो अब जो है आपका ये दूसरे नंबर का एवरेज स्पीड है, क्योंकि पूरा टाइम इंटरवल है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, v एवरेज है ये, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x हो जाएगा और डेल्टा x/डेल्टा t, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 कर दो है ना, तो 2 में से 1 घटा दो, 9/2 और -4 डिवाइडेड बाय डेल्टा t टाइम इंटरवल 1 - 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, क्या, तो एवरेज स्पीड कहां से कहां तक, तो ये पूरा टाइम इंटरवल 0 से 1 सेकेंड। और अगला एक और क्वेश्चन है तीसरा, टाइम एट विच वेलोसिटी 0, वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तो वेलोसिटी 0 हो तो आपका जो है वो टाइम बताना है, मतलब कि वो इंस्टेंट बताना है जब वेलोसिटी क्या है, 0। तो अभी निकाले हो किसी इंस्टेंट पे आपका वेलोसिटी क्या निकाले हो, तो v निकाले हो आपका 6t² -5t +1 है ना। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में कि वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी 0 यानी कि 6t² -5t +1 0 कर दिए है ना। और अब जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 6t² रहने दो और 5t को कर दो 3t -2t है ना, तब ना कॉमन आएगा, यहाँ 1 कर दो तो आपका जो है क्या हो जाएगा 0 कर। तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 3t कॉमन लिए तो t माइनस क्या आ गया 1, और यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लिए मतलब 1 यहाँ पे लिख दो है ना, 2t - 1 ये 0, तो ये क्या हो गया 3t - 1 इंटू t - 1 0, यानी कि और दोनों को सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 1/3 और t की वैल्यू 1 आया, यानी कि ये दो टाइम इंटरवल होंगे, ये वो दो इंस्टेंट होंगे जहां पे क्या होगी, वेलोसिटी आपकी 0 होगी। और इस तरह से आपका जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे ये क्वेश्चन, आशा कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा है ना। तो इस क्वेश्चन को प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।